नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में हरितालिका तीज कब पड़ा है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों, तीज का व्रत जो है वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत जो है वो निर्जला होता है और इस व्रत में सरगी खाने का विशेष नियम होता है। हालांकि कहीं कहीं पे सरगी नहीं खाया जाता है और कई इलाकों में सरगी खाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर सरगी खाया जाता है तो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि ये व्रत जो होता है वो निर्जला होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदू धर्म में तीज का जो व्रत होता है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां करती हैं वो अच्छे घर और वर के लिए ये व्रत करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज साल 2024 में कब पड़ा है, तो देखिए दोस्तों, इसकी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 5 सितंबर को दोपहर में 12:22 पे और समाप्त हो जाएगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 पे। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह से हमें जो है 6 सितंबर 2024 को के दिन ही हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, अब दोस्तों, पारण का क्या समय होगा, तो देखिए दोस्तों, अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को सुबह में 6:14 से लेकर 7:15 तक का जो समय है वो है पारण का समय। पारण जो है हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि कुछ इलाकों में चावल को हल्का सा भून के उसको पीस के उसमें मिश्री मिला के और उससे पारण किया जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं पूरी पकवान इत्यादि बना के भी तीज व्रत का पारण करते हैं। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर 2024 को सुबह में 6 बजे से लेकर 8:32 तक का जो समय है वो है सुबह में पूजा का मुहूर्त। ठीक है, और अब क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा है तो इसलिए प्रदोष काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए हरितालिका तीज का जो विशेष पूजा होता है वो शाम के समय ही किया जाता है, प्रदोष काल में। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक है, तो 6 सितंबर 2024 को प्रदोष काल का समय है शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय, और इसी में आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगे। साथ में भगवान गणेश जी की भी पूजा हम करेंगे। अब दोस्तों, क्या इस व्रत में जो है धुली हुई साड़ी पहनना चाहिए या फिर बिल्कुल कोरा साड़ी पहनना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, नियम तो है कोरा साड़ी पहनने का, लेकिन अगर आपके पास किसी भी कारणवश अगर कोरा साड़ी नहीं है और 1-2 बार का पहना हुआ साफ़ सुथरा धुला हुआ कोई वस्त्र है तो आप उसको भी पहन के और हरितालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोरा साड़ी नहीं है तो व्रत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों, व्रत के एक दिन पहले हमें जो है नहाए खाए ज़रूर करना है, क्योंकि सुहाग वाले व्रत में हम व्रत के दिन बाल धो के स्नान नहीं करते हैं। इसलिए एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान करेंगे। अब ये है कि क्या गुरुवार के दिन हमें बाल धो के स्नान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्रत में ये सारी तिथि नहीं लिया जाता है। अगर विशेष व्रत है जैसे सुहाग वाला व्रत है या कुछ ऐसा व्रत है तो शनिवार और गुरुवार का दिन नहीं देखा जाता है, त्योहार को देखा जाता है। दोस्तों, नहाए खाए के दिन जो है तामसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन प्याज मसूर की दाल मूली बैगन इत्यादि चीज़ें नहीं खाया जाता है एक दिन पहले ही, और साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप नहाए खाए के दिन चने का दाल और जो कच्चा वाला चावल आता है वो, और साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है नहाए खाए के दिन। ठीक है, अब दोस्तों, क्या पीरियड में पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, पीरियड में जो है आप व्रत को ना छोड़ें, क्योंकि सुहाग वाला व्रत जो है हमेशा बार बार छोड़ के उठाना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप पीरियड में हैं और अगर आपके घर में कोई भी सदस्य है पूजा करने के लिए तो आप उससे करवा दें, लेकिन व्रत को कोशिश करें कि ना छोड़ें। ठीक है, अब दोस्तों, जो प्रेगनेंसी है, जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी है उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, ऐसी बहनों को भी ऐसी माताओं को भी
व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करें कि व्रत ना छोड़ें। और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप फल भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज ग्रहण ना करें व्रत के दिन। और बार-बार फल भी खा के अपना मुँह जूठा ना करें, एक बार ही आराम से बैठ के जितना भी आपको खाना है फल आप खा लें। और आपसे अगर नहीं रहा जाता है तो भी, जैसे कि प्रेगनेंसी है तो भी और प्रेगनेंसी नहीं है तो भी, आपसे अगर नहीं रहा जाता है तो रात में 10 से 11 बजे के बाद जो है आप जल ग्रहण कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये हरितालिका तीज से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।